कि हमारा ही धर्म है जहां पर नारी का इतना सम्मान है। प्रभु श्री राम से पहले हम कहते हैं सीताराम, राधे कृष्ण। वहां पर बदनाम करने वालों ने कृष्ण जी और राम जी दोनों पर कई लांछन लगा दिए। सबको जाने अच्छी बात है, लेकिन सबको जानने से पहले अपने को जानना आवश्यक है। मान्यताएं मानने के लिए हैं, श्रद्धा करने के लिए हैं। श्रद्धा करके रखिएगा तो उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ये बड़ा मुझे लगता है कई बार कि हमारे धर्म की खूबसूरती भी है कि हमारा ही धर्म है जहां पर नारी का इतना सम्मान है। प्रभु श्री राम से पहले हम कहते हैं सीताराम, राधे कृष्ण। वो इसीलिए मेरे मन में सवाल आता है कि जिस धर्म में राम जी से पहले सीता जी का नाम लिया आता हो, जिस धर्म में कृष्ण जी से पहले राधा जी का जिक्र किया आता हो, वहां पर बदनाम करने वालों ने कृष्ण जी और राम जी दोनों पर कई लांछन लगा दिए। तो देखिए, हर तरह के लोग हैं समाज में, तभी समाज का बैलेंस बना हुआ है। इस समय नहीं, उस समय भी था। वो शिशुपाल भगवान कृष्ण को कितना अपशब्द कहा, वो तो कृष्ण जी के सामने ही बोल रहा है। भगवान ने 100 अपराध को क्षमा किया, फिर उसका सर उतारा। तो ये सब जगह लोग हैं। अभी जो आपसे मैंने पॉडकास्ट के पहले बात कर रहा था, सबको जाने अच्छी बात है, लेकिन सबको जानने से पहले अपने को जानना आवश्यक है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, मान्यताएं मानने के लिए हैं, श्रद्धा करने के लिए हैं। श्रद्धा करके रखिएगा तो उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा। जबरदस्त। और हम अपने छोड़ के बाकी सब ज्ञान पढ़ लेते हैं। हाँ, सब पढ़ रहे हैं। अपना छोड़ के अपन लड़का निखे संभलात, दूसरा का लड़का खेला होता नहीं। हमारे गुरु जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान, कि दूसरे का लड़का कन्हैया ही क्यों ना हो जाए, अपने किस काम के लिए। सही बात है। अपने लिए तो हमारा बकलोलवे कन्हैया जैसा है। तो अपने को संभाला जाए। जबरदस्त। एक मीडियम बड़ा हम लोग मीडिया में सुनते हैं, राम सबके हैं, राम किसी धर्म के नहीं है। काहे कहा था कि राम सबके हैं? तो राम सबके हैं। भगवान किसी एक जीव के लिए नहीं है। नहीं, हमको ये समझना है, क्योंकि हमने कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला को भी कहते हुए सुना। वो तो राजनीतिक विषय नहीं, वो राम धुन वो भी गाते हैं, बड़ा जबरदस्त गाते हैं। जी जी, आप सुनिए कभी। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला जी बड़ा अद्भुत गाते हैं, मतलब उनको सुनकर भी आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, इतना बढ़िया गाते हैं वो। अच्छा, हाँ। और वो कहते हैं राम हमारे भी हैं। हाँ। बाकी वो विरोध करते हैं। और कई बार मैंने कई मुस्लिम नेताओं को भी सुना है। तो ये राम सबके हैं कॉन्सेप्ट क्या है? बाकी भगवान को लेके नहीं कहा था इतना। देखिए, कृष्ण जी हिंदुओं के हैं, शिव जी हिंदुओं के, राम जी काहे सबके हैं? अभी इस दिल्ली कथा के पहले हम लोग कहाँ से कथा करके आए बाबू? बम्बई से। 27 दिसंबर को मुंबई कथा करके रात को मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरा। तो एक स्विट्जरलैंड के कोई व्यक्ति थे, तो मेरा धोती कुर्ता देख करके हमको घूर रहे थे। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बोले नाइस ड्रेस। तो बोले धन्यवाद। तो मैं पूछा आप कहाँ से, तो बोले मैं स्विट्जरलैंड से हूँ, यहाँ पर एक विवाह में आया हूँ। तो हमसे पूछे आप क्या करते हैं? तो मैं बोला कि मैं राम जी की कथा गाता हूँ। कौन राम? तो मैंने उनसे केवल एक वाक्य कहा कि राम इस धरती पर जितने मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्यों में आदर्श मनुष्य हैं, श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं, उनकी कथा गाता हूँ। तो उन्होंने पूछा, तो मैंने 2-3 लिंक भेजे उनको। तो मैं देखा कि वो उनका बैग आके बेल्ट पे घूम रहा है, और वो छोड़ छाड़ के उसको देखे जा रहे हैं कोने में खड़े होकर। राम सबके इसलिए हैं क्योंकि राम ही को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। यदि कोई धरती पर पुरुष है, मनुष्य है, तो उस मनुष्य में कोई आइडियल मनुष्य कौन होगा, तो राम है। राम का जीवन श्रेष्ठतम जीवन में से है, राम के आदर्श श्रेष्ठतम जीवन में से है। अब वो दुनिया के किसी देश में जन्म लिया हो, मानव क्यों ना हो, उसके लिए वो आदर्श पथ है। इसलिए राम सबके हैं। तो अगर भगवान राम के जीवन से नई पीढ़ी को प्रेरणा देनी हो, तो कौन सी 3 चीज की प्रेरणा देंगे आप कि ये सबको लेना चाहिए प्रभु श्री राम से? पहले तो परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बने। तो बहुत मुश्किल वाला है। हाँ, असंभव नहीं है। हाँ। संभव है। परिस्थिति को यदि हम स्वीकार करना सीख गए ना, तो हम वन में भी राम जी की तरह आनंद पूर्वक रहेंगे। दूसरी बात, राम जी का एक चरित्र है। जब बाल लीला में चौपाई आती है, बाल कांड में, राम जी का चरित्र क्या है? आयसु मांगी
करहि पुर काजा, देखि चरित हर सई मन राजा। राम जी कोई भी कार्य करते हैं तो अपने पूज्य पिताश्री से पहले अनुमति प्राप्त करते हैं। हम जब श्रेष्ठ से अनुमति लेकर के कोई व्यवहार करते हैं तो फिर हम नहीं करते, श्रेष्ठ का वचन हमसे वो कार्य पूर्ण करा लेता है। तो घर में जो आपके श्रेष्ठ हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं संबंध में, जिनको आप अपना श्रेष्ठ मानते हैं, उनसे पूछ करके व्यवहार करने का स्वभाव बने, पहला। दूसरा, परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बने। और तीसरा, सबको अपना समझने का स्वभाव बने। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है भैया जी, हमारे जो अपने हैं वो हमसे टूट रहे हैं। क्यों? हम उनको हीन भावना से देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम लोग कथा जातिगत व्यवस्था, हम लोग कथा करते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं। हम लोग कई वन क्षेत्र में कथा की। एक बार मैं कथा करने गया डिब्रूगढ़ आसाम में, तो वहाँ पहली कथा की। 2 साल बाद जब दोबारा कथा करने गया तो जिस ग्राउंड में कथा चलती थी उसके सामने वहाँ पर चर्च था। चर्च वालों ने विरोध कर दिया कि अब यहाँ एक कथा नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी? कथा हुई, बाद में मुझे पता चला विरोध क्यों हुआ। तो बोले महाराज यहाँ पर धर्म परिवर्तन बड़ा जोर से चल रहा था, लेकिन कथा के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उल्टे 10-12 लोग वापस आ गए 2 साल में। तो इनका विरोध आ गया। तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सेवक, शूद्र बाद में बने, पहले हिंदू बने।